अस्सलामु अलैकुम। दीन इस्लाम में औरत इंसानी मुआशरे का एक ऐसा ज़रूरी हिस्सा है कि उसके बगैर सिर्फ मुआशरा ही नहीं बल्कि इंसानी वजूद भी नामुमकिन है। इसलिए इस्लाम में औरतें माँ हो या बहन, बेटी हो या बीवी, हर एतबार से उसको अहमियत दी गई है। उनकी हक तलफी पर जुल्म व ज़्यादती को बड़े गुनाहों और खुदा को नाराज करने वाली बातों में शुमार फरमाया गया है। कुरान पाक में अल्लाह ने जगह जगह पर औरतों के हुकूक, उसके अहकाम के बारे में फरमाए हैं। कुरान करीम में 24 रुकू 176 आयत पर एक पूरी सूरह का नाम ही सूरह निसा है, यानी औरतों के बयान की सूरह। इसमें जगह जगह औरतों के मुताल्लिक अहकाम नाजिल फरमाए गए हैं। कुरान पाक के 16वें पारे में 98 आयत पर सूरह मरियम है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा माजिदा मरियम बिनते इमरान के नाम पर रखा गया है। मगर दुनिया में इस्लाम आने से पहले औरतों की कोई इज्जत न थी। औरतें सख्त जिल्लत व नाकदरी की जिंदगी गुजारती थी। मर्दों के मुकाबले में उनकी कोई हैसियत न थी। औरतें मर्द को जवाब नहीं दे सकती, न ही किसी मामले में मशवरा। मर्द की नज़र में औरत की कोई अहमियत न थी। यहाँ तक कि दौरे जाहिलियत में लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। पर इस्लाम की आमद ने औरतों को इज्जत बख्शी। अल्लाह के भेजे नबियों ने भी औरतों के हक और अहकाम के बारे में बताए हैं। अल्लाह के नबी, सहाबा, वली सब औरतों से नरमी व मोहब्बत, बेहद खुलूस से पेश आते थे। यहाँ तक कि अपने हर काम में अपनी बीवी का मशवरा लिया करते थे, जिससे लोगों में औरतों के लिए इज्जत बढ़ी। औरत चाहे सख्त मिजाज की हो या झगड़ालू मिजाज की, मर्द को उसके साथ नरमी से पेश आने का हुक्म है। इस बारे में हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, वह सही तरीके पर सीधी हरगिज न होगी। तो अगर तुम उससे उस टेढ़ेपन के साथ फायदा हासिल करना चाहते हो तो करो, लेकिन अगर तुम उसको सीधा करने लगोगे तो वह टूट जाएगी, और टूटने का मतलब ये है कि तुम तलाक दे डालोगे। हुजूर पाक दुनिया से तशरीफ ले जाते वक्त भी अपने आखिरी वसीयत में भी औरतों के हक, हुकूक और इज्जत देने पर जोर डाले हैं। इस्लाम ने औरत को बहुत इज्जत बख्शी है। आखिरी आसमानी मुकद्दस किताब कुरान में भी औरत को मर्द का जोड़ा कहा गया है, यानी मर्द और औरत बराबर है। जैसे जैसे इस्लाम फैला वैसे वैसे औरत की हालत बेहतर होती गई। इस्लामिक तारीख में खातूने जन्नत हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मकाम है, जिन्होंने अपने मुबारक जिंदगी के तौर तरीकों से इस्लाम में औरत का दर्जा बुलंद किया है। अल्लाह हम सबको खातूने जन्नत हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बताए गए तौर तरीके पर जिंदगी गुजर बसर करने की तौफीक अता करे।